हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। सास ने बहू के अंदर फूट कैसे डाला। हमारे देश से भले ही अंग्रेज चली गए, पर फूट डालो शासन करो कि ये नीति यही छोड़ गए, वो भी हमारी सासू माँ के लिए। आज इस हिटलर से हमें कौन बचाएगा। दीदी काव्या उदास होते हुए अपनी जेठानी राधिका से कहती हैं, बाबूजी बचाएंगे। दीदी कौन बचाएगा। पारुल कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। राधिका, काव्या और पारुल चंद्रकला देवी तीनों देवी के बहुएं भी थे और सास के अत्याचार की शिकायत थी। बड़ी मुश्किल से तीनों बहुएं इकट्ठे हो पाती थी, वो भी चोरी छिपे। पहले तो हालत ऐसी थी कि तीनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो भी अपने पूज्य सासू माँ के बदौलत। चंद्रकला जी को पता था कि अगर तीनों बहुएं प्यार से बातचीत करेंगी तो घर में उसकी पूज यानी सास का औहदा कम हो जाएगा। सभी अपनी अपनी मर्जी की मालकिन हो जाएंगी। इसलिए काव्या की शादी के बाद राधिका के खिलाफ काव्या के कान भरने शुरू कर दिए। काव्या नई नई थी तो जैसे सासू माँ कहती उसी पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेती और राधिका से दूरी बनाकर रहती थी। काव्या की शादी के 3 साल बाद पारुल भी घर में बहू बनकर आ गई। अब चंद्रकला भी वही नीति पारुल के कान में डाल शुरू कर दी और उसे राधिका और काव्या से दूरी बनाए रखने को कहने लगी। इस समय में चंद्रकला जी की 5 उंगलियां घी में थी। बहुओं के मन में मुटाव से सभी चंद्रकला जी को ज़्यादा सम्मान देती और सभी बहुएं चंद्रकला जी के इर्द गिर्द गिरती की तरह घूमती रहती। बहुओं में फूट डालकर चंद्रकला जी अपनी ताकत का भरपूर लाभ उठाती थी, पर वो भी ये भूल गई कि सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। एक बार जब काव्या बहुत बीमार थी तब राधिका ने उसका पूरा ख्याल रखा, वो भी सासू माँ से छिपकर। इस दौरान दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी। तब दोनों ने समझा कि दोनों की सोच में इतनी दूरी आई कहाँ से। सासू माँ खिलाड़ी बनकर खेल खेल रही थी और बहुएं शिकार बन रही थी, पर अब असलियत सामने आ ही गई। राधिका और काव्या की बढ़ती नज़दीकियाँ देखकर पारुल के मन में भी इन दोनों के प्रति प्यार उमड़ने लगा। अकेलेपन से तंग आकर एक दिन पारुल राधिका और काव्या से अपने दिल की बात कह ही दिया। आप दोनों देवरानी जेठानी आपस में प्यार लुटाती रहेंगे या मुझे भी थोड़ा प्यार बांटेंगी। तीनों बहुएं की नज़रों में अब चंद्रकला जी अच्छी सास की जगह हिटलर सास की छवि धारण कर ली थी। अब तो पर्दा उठाकर बाकी रह गया था, पर कैसे, यह सोचकर राधिका, काव्या और पारुल ने सोचा, क्यों नहीं सासू माँ जी की मदद कर ली जाए। एक दिन तीनों बहनें अपना दुखड़ा लेकर शांताराम जी के पास पहुँची। तीनों बहुओं को एक साथ देखकर शांताराम जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या बात है, चंदू की बहुएं आज एक साथ थी और वो भी चंद्रों से छिपकर। हाँ बाबूजी, हम एक साथ आपसे मदद मांगने आए हैं। सबसे बड़ी बहुआ राधिका सिर पर पल्लू ढके बोल रही थी। कैसी मदद बड़ी बहू? सासू माँ की नीतियों से हम तंग आ चुके हैं। बाबूजी आए दिन हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती हैं और आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती हैं। अब हम झगड़ झगड़ कर थक गए हैं। बाबूजी, काव्या
खींचते हुए कहती है, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम सभी के एक साथ बैठकर बातें तक नहीं की। मैं भी उस चुकी हूँ सासू माँ से। फूट डालो सासू करो नीति से बाबूजी। अब आप ही बताएं, मार्गदर्शक हैं। बाबूजी पारुल हाथ जोड़ते हुए कहती है। तीनों बहुएं की बात सुनकर शांता जी कहती हैं, देखो बहुएं, मैं ठहरा महात्मा अहिंसा की राह पर चलने वाला व्यक्ति जो ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है और ना बुरा कहता है। मेरी हालत तो संत जैसी है। तुम्हारी सासू माँ ने तो तुम्हें कभी तवज्जो ही नहीं दी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बहू, पर इनमें तुम्हारी मदद एक व्यक्ति कर सकता है। कौन बाबूजी? तीनों बहुएं एक सुर में कहती हैं, तुम्हारी दादी सास। मुस्कुराते हुए शांता जी कहते हैं। मायूसी लेकर तीनों बहुएं दादी सास के कमरे में तरफ बढ़ जाती हैं, जहां अपने गिरधर की आराधना में लीन गिरजा बैठी हुई थी। 80 साल की गिरजा जी आंखों से पहचान लेती हैं कि उनके दरवाजे पर कौन आया है। आओ मेरी त्रिवेदी देवियाँ, आज इस बूढ़ी दादी की याद कैसे आ गई। वो भी एक साथ धीमी मुस्कान करते हुए बोली, दादी जी, अब आप ही हमारा इकलौता सहारा हो। आप ही हो जो हमारी मदद बेझिझक कर सकती हो। राधिका पैर के पास बैठते हुए कहती है, कौन सी मदद बहू? सासू माँ से हमें आज़ाद कराओ। दादी जी, हमें आज़ादी चाहिए। सासू माँ की नीतियों से दादी जी आज़ादी। पारुल दादी जी का हाथ थामते हुए कहती हैं, कौन सी नीतियाँ और कौन सी आज़ादियाँ बहुएं? कुछ बोलेंगी भी तो या पहेलियों में बुझाती रहेंगी। तब शुरू से अंत तक सारी कहानी काव्या दादी जी को सुनाई। अच्छा ते बात है जिससे तुम सब परेशान हो, पर मेरी बहुओं, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा रण क्षेत्र है, इसमें मेरा क्या काम है। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक ही बन सकती हूँ, जैसा श्री कृष्ण महाभारत में बने थे। लड़ना तो तुम तीनों ही बहुओं को होगा, पर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर दादी जी ने सभी बहुओं को कहा, आज से तुम कहीं लोग वही करोगी जो मैं कहूँगी, और तेरी सास पूछेंगी तो कहना मैं कहाँ से ऐसा करने आई हूँ। अब दादी जी के कहे के अनुसार सभी बहुएं चंद्रकला जी की बातों में हमेशा अवहेलना कर सभी फुर्सत के समय में दादी जी के कमरे में बैठ जाती हैं और घंटों से सभी हंसी मजाक इधर उधर बातें सुख दुख बतियाती रहती हैं। एक दिन अचानक चंद्रकला जी कमरे में आ जाती है और बहुओं पर आंखें दिखाकर सब पर चिल्लाती है। तभी गिरजा जी गरजते हुए कहती हैं, क्यों रे चंद्रो, मैं तो कभी तेरे और तेरी जेठानी देवरानी में कोई फूट नहीं डाली, तो क्यों इन बहुओं पर अपनी फूट डालने नीति का उपयोग करती हो। मैंने जितनी तुम्हें आज़ादी दी है उतना ही नतीजा है। ये अच्छा होता कि है तुम पर शुरू से कसकी ही होती तो नतीजा ये ना होता। तू कैसी सास है चंद्रो, अपने स्वार्थ की खातिर तू इन सभी बहुओं के मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर भर रही हो। अरे पगली, तेरी बहुएं तो हीरा हैं, हीरो जो तेरी गलती जानते हुए भी तेरा अनादर कभी नहीं करती। ये सभी जानती हैं तेरे बारे में, तुझसे झगड़ भी सकती हैं, तेरा अपमान भी कर सकती हैं और इन घर को छोड़कर अपने अपने पति के साथ सुकून की जिंदगी जी सकती थी। तब तो तू इस सबको मिलने से भी नहीं रोक पाती। पर नहीं, इन लोगों ने प्यार से मुझे
बदलाना चाहा और इसलिए शांति से मेरे पास आ गई ताकि प्यार से तू सुलझा जा और अपने व्यवहार को ठीक कर ले। अगर तू नहीं सुधरती तो तेरी बहुएं वही करेंगी जो मैं कहूँगी। तेरे पास नहीं आएंगी। तेरे से बात करना फिर अकेले में शांत करनी रहती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। मैं अपने रुतबे को खोने के डर से बहा गई थी। मैं भूल गई थी कि आपने भी तो हमें प्यार से रखा था। तभी तो हम सभी जेठानी देवरानी में आज तक प्रेम भाव का बना हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अम्मा जी। अब से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे सबको तकलीफ़ हो। ठीक है, इस बारे में तो माफ़ कर देती हूँ, पर अगली बार कोई गलती की तो अकेले शासन करती रहना। अपने राजमहल दादी जी की सास पूरे पावर के साथ चंद्रों को कहती है, अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ और ये भागवत गीता का पाठ सुना जिसमें लिखा है क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। इस तरह तीनों बहुएं आज़ादी से सांस लेते हुए दादी जी के कमरे में बाहर निकलती हैं। कई घरों में ऐसा होता है जहां बहुओं की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे घरों में सास हमेशा डरी रहती हैं कि कहीं बहुओं के आने से उनका अहदा कम न हो जाए, इसलिए आपस में लड़वा कर उन्हें अपने मुट्ठी में रखना चाहती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।